कल सबकी छुट्टी है मुझे लगता है। यस सर। आयशा आपकी भी है? ठीक है। कल दिन में हम एक क्लास रखेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। होपफुली वो 9 से रहेगा, ठीक है। तो आप लोग मेंटली तैयार रहिएगा 9 बजे क्लास के लिए। इस बैच में कल 9 बजे क्लास होगी मॉर्निंग में, और इवनिंग का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसका मैसेज आपको क्लास से 10-15 मिनट पहले ही मिलेगा, 9 बजे से थोड़ा पहले ही मिलेगा, क्योंकि हो सकता है रास्ते में मुझे दूसरी जगह से क्लास लेनी है, एक से लूंगा मैं, ठीक है। अगर मुझे देर होगी तो उस हिसाब से टाइमिंग दोगा, मतलब जाम वाम लग जाता है कई बार ना, ठीक है। ओके, तो शुरू करें। यस। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोगों ने ये देख लिया था कि ये जरूरी नहीं है कि अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हों तो वर्ब प्लूरल हो। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट मिल करके, ठीक है, सिंगुलैरिटी का सेंस दे रहे हैं, यानी कि एक का भाव दे रहे हैं, तो हमारा वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। पर आमतौर पे हमें ऐसा लगता है, ठीक है, कि वर्ब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल से हम क्या समझते हैं? प्लूरल का मतलब दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग ही होना चाहिए। दो या दो से अधिक नाउन या सब्जेक्ट हैं, पर वो दो या दो से अधिक नाम जो है या नाउन जो है एक का ही सेंस दे रहे हैं, एक को ही दर्शा रहे हैं, तब वहां पे वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। ऑलराइट, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस को ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, कि हमें लगे कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और गलती से हम प्लूरल वर्ब ऐसे सिचुएशन में लगा देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ चीजों को, ठीक है। एक एसएससी का ही पूछा हुआ एग्जाम्पल है, वही मुझे याद भी है, इसलिए मैं उसी को लिख दे रहा हूं। जो बोर्ड पे लिखा है पूरा दिख रहा है शुरू से लेके अंत तक? क्लियरली दिख रहा है? कोई एफर्ट तो नहीं? ओके, कोई एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ रहा है? नहीं। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखिए। ऑल द फ्लैट्स इन द ब्लॉक इंक्लूडिंग 2 shops were destroyed in the fire. were destroyed, नष्ट हो गए या नष्ट कर दी गई। क्या नष्ट कर दिए गए? 2 दुकानें और ब्लॉक फ्लैट्स। क्या फ्लैट्स? कितने फ्लैट्स? सारे फ्लैट्स। तो फ्लैट्स एक से अधिक थे, ये डिस्ट्रॉय हुए, और 2 दुकानें। तो एक चीज नष्ट हुई कि एक से अधिक? बोलिए। एक से अधिक सर। एक से अधिक, एक से अधिक। तो वर्ब आएगा कैसा? प्लूरल, ठीक है। ऐसा हमें अभी तक लग रहा है। आइए देखते हैं। व्हाट वर डिस्ट्रॉयड? फ्लैट्स। फ्लैट्स कहां पे थे?
ब्लॉक। क्लियर है ना? यस सर। तो सारे फ्लैट अलग से जले हैं, फिर ब्लॉक अलग से जला है, कि ब्लॉक के जलते ही फ्लैट अपने आप जल गए होंगे? सर ब्लॉक जला तो फ्लैट फ्लैट उसी में है तो जल गए होंगे। जल गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, 2 दुकानों को लेते हुए, ठीक है। तो फ्लैट्स तो जले ही, 2 दुकानें भी जली, तो ये 2 दुकानें अलग थी, अलग से बनी थी कि उसी ब्लॉक में थी जिसमें फ्लैट्स थे? सर उसी ब्लॉक में थी। सर उसी ब्लॉक में थी जिसमें फ्लैट्स थे। तो कई चीजें अलग अलग जली हैं कि एक ब्लॉक जला है और इस ब्लॉक के जलते सब कुछ जल गया। हाँ यस यस सर, ब्लॉक जला तो उसके साथ ही सब कुछ, ब्लॉक जलते ही सब कुछ जल गया। तो यहाँ पे वर न हो करके क्या होना चाहिए था? वाज होना चाहिए था। पर इनिशियली इस सेंटेंस को कोई पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि जो इसका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है। तो देख के तो लग रहा है प्लूरल है, लेकिन पूरा का पूरा इंप्रेशन सिंगुलर का है, तो इससे वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। तो अगर आप देखें ध्यान से तो एक सब्जेक्ट तो 2 शॉप्स है और एक सब्जेक्ट क्या है? फ्लैट्स। कहाँ का? ब्लॉक का। और ये इंक्लूडिंग से जुड़े हुए हैं। तो बहुत से ऐसे एक्सप्रेशंस या कंजंक्शंस है, कंजंक्शन तो नहीं कहेंगे, एक्सप्रेशंस कहेंगे, जिनके माध्यम से जब 2 सब्जेक्ट जुड़े होंगे, ओके, ठीक, किसी एक्सप्रेशन या कंजंक्शन से जब 2 अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो ये वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग एग्री करेगा। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। क्लियर है? दूसरे वाले से मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब कुछ पर्टिकुलर टाइप के कंजंक्शन, वही बात करेंगे, जब कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंजंक्शन के माध्यम से 2 सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो पूरा का पूरा प्रभाव पहले वाले पे रहता है, इसलिए वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग एग्री करता है। ठीक है? ऑल राइट, यस सर। सर इस पे एक नोट लिखा दीजिए। लिखा देते बेटा, एक मिनट पहले उसको हम नोट कराते हैं, उसके बाद आप जैसे एक सेंटेंस और लिखें, द टीचर टुगेदर विथ the students went, sorry, went से पता नहीं चलेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, have gone on a picnic, ओके। have gone दो वर्ब है, have जो है हेल्पिंग वर्ब है, have हेल्पिंग वर्ब है तो टेंस क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट, और नंबर टेंस से डिसाइड करेगा। ये प्लूरल नंबर का हो गया, ठीक है। हमने प्लूरल वर्ब क्यों लिया? क्योंकि जाने वाला कौन है? एक सब्जेक्ट तो टीचर है और दूसरा क्या है? स्टूडेंट्स है, जो खुद ही प्लूरल है। हाँ या ना? तो एक क्या है कि एक से अधिक गए हैं, एक से अधिक गए हैं, इसलिए हमने प्लूरल ले लिया। जिस तरह सेंटेंस लिखा गया है, टीचर किसके साथ गया? स्टूडेंट, एंड टीचर ही लेके गया स्टूडेंट को। स्टूडेंट पिकनिक पे अकेले नहीं जा सकते थे, हाँ या ना? तो यहाँ पे जो नेट इम्पैक्ट है ये टुगेदर विद से 2 सब्जेक्ट जुड़ गए हैं, ओके, और नेट इम्पैक्ट जो है पहले सेंटेंस पे पड़ रहा है, इसलिए ये वर्ब जो है, सॉरी, पहले सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, इसलिए वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के नंबर से एग्री करेगा, जो कि हैज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आइए ऐसे एक्सप्रेशंस को हम देख लेते हैं, ठीक है। जब वो 2 सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के नंबर से एग्री करेगा, ठीक है। आइए,
अभी जो मुझे एक्सप्रेशंस याद आ रहे थे उतने मैंने लिख दिए हैं, बाकी जो है और कुछ याद आएगा तो देखेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कंजंक्शंस के तरह या कनेक्टर की तरह यूज होते हैं, अर्थात ये जोड़ने का काम करते हैं। तो सेंटेंस में जब ये दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, ठीक है, यानी इनमें से किसी भी एक एक्सप्रेशन के माध्यम से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, एक सब्जेक्ट इधर और एक सब्जेक्ट इधर, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस पे कौन बताएगा? वर्ब बताएगा या फाइनाइट वर्ब बताएगा, क्योंकि नंबर टेंस तो उसी का होगा ना। तो उस सिचुएशन में ये जो वर्ब है, अगर ये देख लीजिए, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, along with, besides, in addition to, except, including, excluding, like, unlike, and not, no less than, इतने एक्सप्रेशन में से किसी एक के भी माध्यम से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों, ठीक है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है, ये वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के नंबर, हमेशा पहले सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ही सहमति दर्शाता है। ठीक है, अर्थात अगर ये पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर होगा, पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल होगा। इससे मतलब नहीं है, चाहे भले ही ये सब्जेक्ट प्लूरल हो और ये सिंगुलर हो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये दो है, एक तीन, तो दो से अधिक ही है तो प्लूरल का, ऐसा नहीं होगा। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही होगा। आगे चले, यस, एक बार आप लोग इसको रट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। हिंदी में भी लिखा दूंगा अगर कोई चाहेगा तो। सर अगर आप इंग्लिश से लिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हमें लिखना पड़ेगा तो इंग्लिश से ही लिखना है। मैडम वो ठीक है, आपकी बात सही है, आप इतना कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है। हो सकता है कोई ऐसा हो, ठीक है, जिसको इंग्लिश उतना कॉन्फिडेंस ना हो अभी, ठीक है, तो हिंदी में भी लिख लेगा तो समझ तो लेगा ना, इंग्लिश में तो हम लिख पाएंगे ही। ओके, ठीक है। When two subjects are joined with any one of the given expressions, semicolon, the verb must agree with the number
and person of only the first subject. क्या लिखा है? When two subjects are joined with any one of the given expressions, दिए गए एक्सप्रेशन में से किसी एक के भी माध्यम से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो द वर्ब मस्ट एग्री विद द नंबर एंड पर्सन, जो वर्ब है वह सहमति दर्ज करेगा, ठीक है, पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार। नंबर क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। पर्सन क्या है? सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आपको पता है कि अगर यू प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो यू प्रोनाउन जो है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। पर अगर यू सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है हमेशा प्लूरल ही आएगा, चाहे यू का नंबर सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आई के केस में अगर आई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आई के लिए बी वर्ब है तो एम आएगा, और हैव या डू वर्ब आएगा तो हमेशा प्लूरल आएगा। उसको अभी बता देता हूं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, जिनको हिंदी में लिखना हो मैं बोल दे रहा हूं, 1 मिनट में हो जाएगा, लिख लीजिए। बोलो यस। कोई जवाब नहीं दे रहा है? यस सर। ठीक है भाई, देखिए आप ये मत सोचिए कि कौन इंग्लिश में लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, आप अपनी जरूरत को देखिए, ठीक है। लिखिए, जब इनमें से दिए गए, जब इनमें से दिए गए किसी भी एक एक्सप्रेशन के माध्यम से दो सब्जेक्ट जोड़े गए हों तो ऐसी परिस्थिति में, वर्ब केवल पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार सहमति दर्शाता है, फुल स्टॉप। यदि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, कॉमा, या पहला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। किसी का छूटा तो नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लास में कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं, उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं, कल मॉर्निंग में एक क्लास होगी, ठीक है, जिसकी टाइमिंग 9 बजे से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उस क्लास का मैसेज कितने बजे से क्लास चलेगी, ये मान के चलिए 9 बजे चलेगी। क्लास के 10-15 मिनट पहले ही मैं मैसेज कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पहुंचने में टाइम लग गया थोड़ा, तो उस हिसाब से 10-15 मिनट या आधा घंटा आगे भी हो सकता है, लेकिन आप लोग मेंटली तैयार रहिएगा 9 बजे ज्वाइन करने के हिसाब से, ठीक है। ओके, ये बोर्ड पे जितने एक्सप्रेशंस थे खत्म हो गए, हटा दूं मैं? यस सर। अभी मैंने कहा नंबर एंड पर्सन, तो
उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। आपने प्रोनाउन में देखा होगा आई और वी होता है, एक होता है यू और एक होता है ही, शी, इट और दे। ठीक है, तो ये जो ही शी इट है इसको थर्ड पर्सन कहते हैं, यू जो है सेकेंड पर्सन कहलाता है। अभी जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो इस पे बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन में होता है। ठीक है, और ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात बता दो। तो अगर मान लीजिए कि कहीं पे यू सब्जेक्ट है, ओके, यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू एज अ सब्जेक्ट, यू जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा या प्रोनाउन के रूप में, तो इसका नंबर सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, यू का नंबर सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। और यू ही अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है तो इसके बारे में बात कौन करेगा, वर्ब करेगा। तो आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट का जो नंबर होगा उसी नंबर का वर्ब आना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट आपका यू है, क्योंकि यू सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो आप कंफर्म ही नहीं है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो चाहे यू सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब जो है हमेशा ऑलवेज प्लूरल ही रहेगा। क्लियर है? ओके, चाहे आपका यूज सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में यूज किया गया हो चाहे प्लूरल के रूप में, लेकिन अगर यूज सब्जेक्ट है तो उसके बारे में बताने के लिए वर्ब हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। चाहे आपका यू प्लूरल के रूप में यूज किया गया तो, चाहे सिंगुलर के रूप में यूज किया गया हो तो। एनी डाउट? बोलिए। नो सर, सिर्फ यू के साथ ही चलेगा ये? जी, सिर्फ यू के साथ। आपने कभी नहीं सुना होगा टीचर ने कहा हो वाई इज यू लेट। सब्जेक्ट क्या है, यू है ना, यू के लिए इज नहीं लगा है। टीचर हमेशा बोलता है वाई आर यू लेट, तो यू के लिए पूछ रहा है, यू सब्जेक्ट है और कोई एक ही व्यक्ति से पूछा तो वो सिंगुलर नंबर का ही है, पर यू सिंगुलर नंबर में यूज होगा तो भी, प्लूरल में यूज होगा तो भी, वर्ब हमेशा प्लूरल है। यहां तक ठीक है? नोट करिए। जी सर। देखिए, इनिशियली आप लोगों ने देखा था कि कोई भी सेंटेंस लिखेंगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा, वर्ब बताएगा, और हम वर्ब के माध्यम से जिस तरह की बात करना चाहते हैं उसी तरह का वर्ब यूज करेंगे। तो वर्ब यहाँ पे हम कौन सा लगाते हैं, बी वर्ब लगाते हैं, होना या दशा, स्टेट या बीइंग बताने के लिए, मालिकाना हक बताने के लिए, पोजीशन यानी कि हैव रूप का वर्ब आता है, हैव फॉर्म का, कार्य एक्शन बताने डू या डूइंग वर्ब आता है। ठीक है, तो ये जो बी फॉर्म का वर्ब है या तो बीइंग बताएगा या स्टेट बताएगा। क्लियर? तो जैसे हमने यहाँ पे अभी लिखा है इस सब्जेक्ट, ठीक है, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका आई है तो आई जो है हमेशा सिंगुलर होता है, पहले ये समझ लीजिए।
बहुत लोगों को लगता है कि आई के बाद हम हैव यूज करते हैं और हैव तो प्लूरल वर्ब है, इसलिए आई प्लूरल नहीं, आई इज ऑलवेज सिंगुलर, आई एज अ सब्जेक्ट इज ऑलवेज सिंगुलर। तो देखिए अगर इसके बारे में आप बी वर्ब यूज करते हैं, अगर बी वर्ब यूज करते हैं या हैव वर्ब यूज करते हैं या डूइंग वर्ब यूज करते हैं कार्य दर्शाने के, ठीक है, तो आई एज अ सब्जेक्ट इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है, लेकिन आई के जब बी वर्ब आएगा तो प्रेजेंट टेंस में एम आएगा जो कि सिंगुलर है और पास्ट टेंस में वाज आएगा। ऑलराइट, ठीक है, सिंगुलर ही आएगा। आई सब्जेक्ट के साथ अगर बी वर्ब यूज करेंगे तो सिंगुलर नंबर का, लेकिन आई सब्जेक्ट के साथ अगर हैव फॉर्म या एक्शन वर्ब यूज करेंगे तो हमेशा प्लूरल। तो यहाँ पे हैव आएगा प्रेजेंट टेंस में प्लूरल और पास्ट टेंस में हैड आएगा जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ओके, डूइंग के लिए प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ना V1, V2, V3, V4, V5, तो V3, V4 नॉन फाइनाइट होता है, V1, V2, V5 फाइनाइट होता है, जिसमें कि V1 जो होता है प्लूरल नंबर प्रेजेंट टेंस का होता है। तो आई अगर सब्जेक्ट है और डूइंग वर्ब आया है तो V1 फॉर्म का वर्ब आएगा जो कि प्लूरल नंबर का है, ठीक है, और अगर पास्ट टेंस का है तो अकेला V2 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन हर समय नहीं। अगर सब्जेक्ट आई है और हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, ठीक है, तो प्लूरल आएगा। आई सब्जेक्ट है, डू वर्ब आया है, एक्शन वर्ब आया है तो प्लूरल आएगा, लेकिन आई सब्जेक्ट है और बी वर्ब आया है तो सिंगुलर आएगा। कोई दिक्कत? बोल दो भाई। सर। नो सर। हाँ, क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत है कि नहीं ये बताइए। नो प्रॉब्लम सर। ओके, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख दूं, I am a teacher. I was a student. ठीक है, तो दोनों ही केस में सब्जेक्ट आई है, लेकिन जो वर्ब है वो प्रेजेंट पास्ट टेंस का भले ही हो, लेकिन ये दोनों ही सिंगुलर नंबर का है, दोनों ही सिंगुलर नंबर का है, ठीक है। पर आई हैव टू मोबाइल्स, ठीक है, या आई टीच इंग्लिश, ठीक है। अब टीच देखिए V1 फॉर्म का वर्ब है कि नहीं, क्योंकि उसमें एस नहीं लगा है। जब वर्ब में एस ना लगा हो तो V1 फॉर्म का वर्ब होता है, और जो V1 फॉर्म का वर्ब होता है, ठीक है, उसका नंबर कैसा होता है? प्लूरल होता है, हाँ या ना? हैव का नंबर कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं, जब सब्जेक्ट आई हो, ठीक है, और उसके लिए हैव वर्ब आए चाहे डू वर्ब आए वो प्लूरल आएगा, लेकिन उसी आई सब्जेक्ट के लिए अगर बी वर्ब आए तो सिंगुलर आएगा। ऑलराइट, यस सर। ठीक है।
तो इसी को कुछ लोग गलती से ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पे आई के बाद हैव जो कि प्लूरल वर्ब आया है, तो उनको ऐसा लगता है कि चूंकि वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब लगाया। ऐसा है नहीं, ओके, क्योंकि आई एक प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, वी भी एक प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस, तो दोनों में ये अंतर है कि आई सिंगुलर है और आई का ही प्लूरल वी होता है, ठीक है, तो उसका प्लूरल अलग से होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मिटा रहा हूं। अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ एक्सप्रेशन से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट से एग्री करता है। अब हम देखते हैं जब वर्ब कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जब वो दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वर्ब पहले से ना एग्री हो करके दूसरे से एग्री होता है, ठीक है। नहीं देखते हैं। इनको हम कहते हैं पेयर्ड कंजंक्शन या कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। जैसे आइदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ठीक है। नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये डॉट डॉट हमने किया है एक एक एक्सप्रेशंस के बाद। यहां पे एक सब्जेक्ट रहेगा और एक सब्जेक्ट यहां पे रहेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट यहां रहेगा और एक सब्जेक्ट यहां रहेगा। ओके, तो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कौन? वर्ब बताएगा, ओके। तो ये जो वर्ब है ये दोनों सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। आमतौर पे लोग कह देते हैं कि ये पहला सब्जेक्ट है, दूसरा है, और दूसरे सब्जेक्ट के नंबर से वर्ब एग्री करेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी बदलनी पड़ेगी कि ये वर्ब जो है ये, इसको हम ग्रामेटिकली दूसरा सब्जेक्ट नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि ऐसे परिस्थिति में ये वर्ब जो है अपने निकटतम सब्जेक्ट से एग्री करेगा। यही बात समझ में, ठीक है। तो दिस वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोज टू इट, जो उससे नजदीक होगा। और इससे नजदीक कौन है? यही वाला है जो वर्ब से इधर चल के पहले आ रहा है, ये इधर चल के बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोज टू इट, चलेगा। द वर्ब agrees with the subject close, close का मतलब नजदीक, ठीक है, ओके।
ऑलराइट, इन कंजंक्शंस को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। या पेयर्ड कंजंक्शन। पेयर्ड कंजंक्शंस या कोरिलेटिव, कोरिलेट करता है, बराबर कर देगा। ओके, ठीक है। इसमें हिंदी में चाहे तो आप लिख लीजिएगा कि इन तीनों में से किसी भी एक एक्सप्रेशन के माध्यम, लिखिए मैं लिखा देता हूं, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश वालों को जरूरत तो नहीं पड़ेगी जहां तक है। बोलो भाई। नो सर। नो सर, ओके, लिखिए, हिंदी में लिखिए। जब इन तीनों में से किसी भी एक, जब इन तीनों में से किसी भी एक किसी भी एक कोरिलेटिव पब्लिक पेयर्ड कंजंक्शन के माध्यम से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, दो सब्जेक्ट जुड़े हों, तो इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा अपने निकटतम, अपने निकटतम सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री होता है। ठीक है, ऑल राइट। बोलिए भाई, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये हटा करके एक पॉइंट और है वो करा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एक एक्सप्रेशन है बोथ, और जनरली बोथ के साथ लोग लिख देते हैं एज वेल एज इनफॉर्मली। ठीक है, तो ये भी कोरिलेटिव या पेयर्ड कंजंक्शन ही है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर यहां पे बात थोड़ी अलग है। पहली चीज तो ये कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता है। ठीक, बोथ के साथ पेयर में एंड आता है, बोथ एंड। ठीक है, और पिछला जो तीन आपने देखा था उन्हीं की तरह ये भी है। ठीक, यहां पे भी एक एक सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन बोथ एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वो रूल अप्लाई नहीं होता है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है,
से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, ओके। इसको अलग से नोट करिएगा, उसके साथ मत करिएगा। नीचे लाइन खींच करके या इसको बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यस। आगे चलें। एक एक्सप्रेशन होता है नन बट और नथिंग बट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कई बार कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। ठीक है, हालांकि वो बिल्कुल क्लियर कट इश्यू है। एक होता है नन, ठीक है, एक होता है नन बट, नन बट, एक होता है नथिंग बट। ओके, इसको नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में ऐसे लिख लीजिएगा जैसा हमने लिखा है। बल्कि इसको अभी हम नहीं बताते हैं, पहले हम डिटरमाइनर बता लें, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर बाद इसको पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम डिटरमाइनर पे, थोड़ा सा नोट करिए हालांकि इसको बिटा दो। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए, पर ऐसा होता हमेशा नहीं है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स प्लूरल में लिखा गया, हैव पास्ड। हु हैव पास्ड? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट सब्जेक्ट है, प्लूरल है, वर्ब प्लूरल लग गया, एकदम सही है। पर अगर हम ऐसे लिखें वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ठीक है, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड जब आपने लिखा तो आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट में ही और सेंटेंस के माध्यम से हम बातचीत करते हैं। बातचीत किसके ऊपर करेंगे? सब्जेक्ट के ऊपर। किसके माध्यम से? वर्ब या फाइनाइट वर्ब के माध्यम से। यहाँ पे दो वर्ब है तो हैवी फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब एग्री करता है अपने पर्सनल सब्जेक्ट से। अब हम कैसे पता करेंगे कि हैव का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है या हैव का सब्जेक्ट वन है, ये कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सी बात, आप लोगों को बताया गया था कि वर्ब लीजिए और प्रेडिकेट पार्ट में जो कुछ भी दिया गया है उसको मिला करके सवाल करिए, क्वेश्चन करिए। उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही उसका सब्जेक्ट होगा। हैव पास्ड, पास हो गए हैं। कौन पास हो गए हैं? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, राइट। तो आपको मिल गया ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है कैसा? प्लूरल है।
लिहाजा आपने वर्ब प्लूरल कर दिया, है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसा तो लग रहा है कि आपने सही कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, ये सेंटेंस जो है स्टूडेंट से ही शुरू हुआ है, इस सब्जेक्ट से ही शुरू हुआ है, या सब्जेक्ट के पहले भी कुछ लगा है? सब्जेक्ट के पहले भी कुछ लगा है, कोई लगा है ना? तो आप लोगों को ये पता ही है कि सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस होता है, अपना एक महत्व होता है, ठीक है? क्योंकि हर वर्ड कोई ना कोई भाव जरूर देगा, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? वन ऑफ, वन ऑफ क्या, वन होता तो एक कहता, वन ऑफ कहता है में से, तो कोई चीज में से कहीं पे भी एक वस्तु में से एक होगी या कई में से एक बोलेंगे? कई में से एक बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स कई हैं और इन कई में से एक पास हुआ है, तो नो डाउट पास कौन हुआ है? स्टूडेंट्स हुए हैं अभी तक। लेकिन सब्जेक्ट जो है वो अकेला नहीं है, सब्जेक्ट के पहले कुछ वर्ड्स ऐसे लगे हैं जो सब्जेक्ट को लिमिट कर रहा है, सब्जेक्ट को फ्री नहीं छोड़ रहा है। भले ये प्लूरल में लिखा गया है, पर ये जो वन ऑफ है ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इस पे बाधा डाल रहा है कि नहीं नहीं तो फ्री नहीं चल सकते, सभी नहीं पास हुए हैं, तुम में से कोई एक ही है, हाँ या ना? यस सर। तो अब ये बताइए, जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है, पास तो हुआ स्टूडेंट, पास तो हुआ स्टूडेंट ही है, और स्टूडेंट जो मेन सब्जेक्ट है वो प्लूरल में लिखा गया है ना? लेकिन क्या प्लूरल पास हुए कि इनमें से कोई एक पास हुआ है? इनमें से कोई एक पास। तो सब्जेक्ट प्लूरल होने के बावजूद भी एक्चुअल भाव किसका आ रहा है? सिंगुलर, सिंगुलर का ना? से एक स्टूडेंट पास हुआ है, एक, हाँ, कई में से एक पास हुआ है, तो पास कितने हुए? एक या एक से अधिक? एक सर, एक, ठीक है? तो सेंस तो सिंगुलर का आ रहा है, तो जब सिंगुलर का सेंस आ रहा है तो आपका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है? जल्दी बताइए। जी सर। तो यहाँ पे हैव ना हो करके क्या होगा? हैज होगा, ठीक है? तो यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है? तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट होने के बावजूद भी वर्ब हमारा सिंगुलर आया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अकेला नहीं है, सब्जेक्ट के पहले भी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो सब्जेक्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, सब्जेक्ट को फ्री नहीं छोड़ रहा है। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इससे ये भी पता चल गया क्या कि कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट भले ही प्लूरल हो लेकिन वर्ब कैसा आ जाएगा? सिंगुलर आ सकता है तब जब सब्जेक्ट अकेला नहीं बल्कि सब्जेक्ट के पहले कुछ और भी वर्ड्स लगे हैं, क्योंकि इन वर्ड्स का भी तो कोई मीनिंग होगा, सेंटेंस में भी अपना सेंस कंट्रीब्यूट करेगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। नो डाउट, ठीक है। अगर हम ये कहें लेडी नाउन है, बॉय नाउन है, ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, बोलिए। यस सर। हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि कोई भी वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है? आइए एक और चीज देखते हैं। माई स्टूडेंट, ठीक है, या गुड स्टूडेंट,
या दिस स्टूडेंट, ठीक है। तीनों केसेस में स्टूडेंट नाउन है, ठीक है, और माई जो है स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, गुड यहाँ पे स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, दिस यहाँ पे स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसा लग तो रहा है कि माई भी एडजेक्टिव है चूंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, गुड भी एडजेक्टिव है और दिस भी एडजेक्टिव है चूंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। जो बच्चे सीबीएसई स्कूल में, सॉरी, आप में से जो टीचर सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव कोचिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए अभी जो मैं शुरू किया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अ डिटरमाइनर। बेसिकली डिटरमाइनर also qualifies a noun and adjective also qualifies a noun. So both be the determiner or adjective, they qualify the noun. So if in case, okay, a word is qualifying a noun, how would you differentiate whether the word that is qualifying a noun is a determiner or an adjective? ठीक है, मैंने ये कहा कि डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव भी नाउन को क्वालिफाई करता है। अगर कहीं पे एक वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो आप कैसे पता कर सकते हैं वह वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो डिटरमाइनर है या एडजेक्टिव है? सवाल सही है? आइए देखते हैं। माई स्टूडेंट, अच्छा चलिए, ब्यूटीफुल लेडी। ब्यूटीफुल लेडी जब आपने कहा तो किसी लेडी को पर्टिकुलराइज किया, किसी लेडी को स्पेसिफाई किया या नाउन को डिस्क्राइब किया, नाउन का डिस्क्रिप्शन दिया, नाउन का वर्णन किया, नाउन की एक क्वालिटी बताई, बताइए। नाउन की क्वालिटी बताई, और यहाँ पर नाउन की क्वालिटी बता करके आपने नाउन को डिस्क्राइब भी कर दिया, हाँ या ना? यस सर। ओके, जब आपने कहा हैंडसम बॉय, तो हैंडसम किसी पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है, किसी को पिन पॉइंट कर रहे हैं, या बॉय यानी कि नाउन का एक क्वालिटी बता रहे हैं, एक फीचर बता रहे हैं, या उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। ओके, जब आपने माई स्टूडेंट कहा तो माई स्टूडेंट में स्टूडेंट चूंकि नाउन है तो माई के माध्यम से स्टूडेंट का कोई गुण बता रहे हैं, स्टूडेंट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्टूडेंट का कोई गुण बता रहे हैं, या स्टूडेंट को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं? बोलिए। स्पेसिफाई कर रहे हैं। माई के माध्यम से आप स्टूडेंट को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं बल्कि पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। एनी डाउट? ओके, वहीं जब आपने लिखा गुड स्टूडेंट, तो गुड भी नाउन स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन गुड क्या कर रहा है? पर्टिकुलराइज कर रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, या गुड जो है डिस्क्राइब कर रहा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है, हाँ या नहीं? बोलो भाई, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो जब आपने कहा गुड स्टूडेंट, ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं या स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, गुण बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं ना? जब आपने कहा दिस स्टूडेंट, तो दिस जो है स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, स्टूडेंट का कोई गुण बता रहा है, ये पर्टिकुलराइज कर रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है? बोलो भाई। पर्टिकुलराइज कर रहा है, ठीक है। पर हर केस में जो पहला वर्ड है वो दूसरे वर्ड यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है।
आई बात समझ में? आइए इसको देख। यस सर। यहाँ पे माई जो है वो एडजेक्टिव नहीं है बल्कि डिटरमाइनर है। यहाँ पे दिस एडजेक्टिव नहीं है बल्कि यहाँ पे गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, और साफ साफ दिख रहा है कि माई जो डिटरमाइनर ये भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और दिस जो डिटरमाइन ये भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है अर्थात नाउन के बारे में जो बताता है, ठीक है, नाउन को जो क्वालिफाई करता है या नाउन के बारे में जो बताता है, ठीक है, उसे हम डिटरमाइनर भी कह सकते हैं या एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ओके, बात समझ में आई? तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड अर्थात नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिटरमाइनर भी हो सकता है। तो कैसे हम पता करेंगे एडजेक्टिव है कि डिटरमाइनर है? बोले अगर वह वर्ड नाउन की गुण बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और नाउन को पर्टिकुलराइज कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है तो डिटरमाइनर हो जाएगा। एनी डाउट? बोलो भाई। हेलो, यस सर। डाउट है कि नहीं है? नो सर। नो सर, ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट ये है कि डिटरमाइनर थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में यूज होता है और डिटरमाइनर के अंदर ही एडजेक्टिव भी आ जाता है। ठीक है, इन फैक्ट adjective is included in the determiner. So determiner is a broader term in which adjective is also included. Okay, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये बताने का मतलब, ये बोर्ड एक बार स्क्रीनशॉट ले तो मैं इसमें कुछ मिटा दूं। चले आगे। यस। अब देखिए जरा सा, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स तो है, लेकिन वन ऑफ जो लगा है, ठीक ना, वन ऑफ, ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं, लिमिट कर रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चूंकि स्टूडेंट नाउन है और ये क्वालिफाई नाउन को कर रहा है, तो ये वन ऑफ इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वन ऑफ नाउन का गुण बता रहा है, इनमें से किसी एक को पर्टिकुलराइज कर रहा है, किसी एक को पर्टिकुलराइज कर रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा? डिटरमाइनर। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि डिटरमाइनर का भी बहुत बड़ा रोल है किसमें? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होने के बावजूद भी वर्ब हमें सिंगुलर लेना पड़ा, सिंपली बिकॉज ऑफ डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर क्या होते हैं, एक बार इसको ये नोट कर लीजिए सेंटेंस को, तो डिटरमाइनर भी देख लेते हैं, हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए। आगे बढ़ जाए सर जी। ऑफ को भी लेंगे? हाँ हाँ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप कुछ और नहीं जाए, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बात की बात से देखा जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक सर, ठीक। क्योंकि इंक्लूडेड है ना उसके साथ।
चलिए तो हम हेडिंग लेते हैं डिटरमाइनर। Determiner is a word that qualifies a noun and also specifies or particularizes, ठीक है, और नहीं यहाँ पे कॉमा कर दो, particularizes, limits और determines the noun, ठीक है, ओके। Determiner is a word that qualifies a noun। पहली बात तो डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, एंड ऑल्सो, और साथ ही साथ उसको पर्टिकुलराइज करेगा या स्पेसिफाई करेगा या उसको सीमित करेगा, लिमिट करेगा या उसको डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन मतलब व्हिच वन, पर्टिकुलराइज का ही सेंस आता है उसका भी, ठीक है, ओके। यस सर। इसका हिंदी में भी मैं लिखवा दूंगा, रुक जाइए एक मिनट। अगर मैं कहूं आई गो टू कोचिंग इन मिस्टर गुप्ताज कार, ठीक है, तो कार से मैं जाता हूं, ठीक है, कार तो नाउन हो गया, गुप्ताज, मिस्टर गुप्ताज, कार को, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिटरमाइनर भी हो सकता है। अब हमें बस इतना ही बता दिए, ये जो मिस्टर गुप्ताज लिखा है ये कार को डिस्क्राइब कर रहा है या कार को पर्टिकुलराइज कर रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफाई, ठीक है। इसको एडजेक्टिव कहेंगे या डिटरमाइनर? डिटरमाइनर। श्योर। इसको पहले प्योरली जो एसएससी सीजीएल वगैरह का बैच हमारा चलता था आज 6-7 साल पहले, उन बच्चों को मैं ऐसे बताता था, बेटा जैसे पंखा होता है, पंखे का कनेक्शन करके उसको स्विच ऑन कर दो, पंखा चलेगा अपने फुल स्पीड से। तो चलने की क्षमता तो पंखा के पास है, लेकिन अगर उसके साथ एक रेगुलेटर अटैच कर दो तो रेगुलेटर जितना कहेगा उतना ही पंखा चलेगा। 1 नंबर पे कर दिया तो धीमे हो जाएगा, 2, 3, 4 पे बढ़ता जाएगा, 5 पे फुल स्पीड। तो चलता तो पंखा है, आर्मेचर तो पंखे में है, उसकी खुद की चलने की क्षमता है फुल स्पीड से, लेकिन जब आप रेगुलेटर लगा देते हैं तो रेगुलेटर जितना कहता है उतना ही तेज पंखा चलता है।
ठीक है। तो डिटरमाइनर जो है नाउन का रेगुलेटर है। भाव तो नाउन का ही आएगा, लेकिन डिटरमाइनर जितना अलाउ करेगा उतना ही। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? ओके। जी सर। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सॉरी, देखिए, अगर मैं कहूं कार, ठीक है, या कार्स, एक नाउन है, कोई भी नाउन ले सकते हैं, चेयर, स्टूडेंट, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब हमने कार कहा तो आपको इतना समझ में आया कि एक कार है, पर एक कार कौन सी है, किसकी है, कहाँ की है, पता चल रहा है? नो सर। नो सर। तो जब आप सिर्फ एक नाउन लिखते हैं तो वो अपने बेसिक्स, अपना बेसिक सेंस तो देगा। कार का मतलब चार पहिए वाली गाड़ी होगी ना, ये अपना बेसिक सेंस तो देगा, ठीक है, लेकिन वेग सेंस देगा, एग्जैक्ट सेंस नहीं देगा। पर इसी के पहले अगर हमने ए लिख दिया, या दिस लिख दिया, या हिज लिख दिया, माई लिख दिया, दैट लिख दिया ना, तो ये देखिए, जब अभी तक सिर्फ कार है तो कैसा भी कार, कहीं का भी कार, किसका भी कार, कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड सेंस देता है। तो जब भी कोई नाउन को आप अकेला लिखते हैं तो अनलिमिटेड सेंस देता है, लेकिन उस नाउन के पहले अगर कोई डिटरमाइनर आप लगा देते हैं तो वो डिटरमाइनर जो है उस नाउन को लिमिट कर देता है, उसके भाव को बाधित कर देता है, उसके भाव को कंट्रोल कर देता है, या उसके भाव को पर्टिकुलराइज कर देता है। हाँ या ना? एक कार का मतलब एक कार, एक कार, इस कार का मतलब ये वाली कार, वो वाली नहीं, ये वाली कार, इस कार का मतलब उसकी कार, उसकी मेरी कार, नहीं, माई का, मेरा, किसी और का नहीं, दैट का मतलब वो वाला, उधर वाला, ये वाला नहीं। बात समझ में आ रही है? जी। ठीक है। तो डिटरमाइनर वो वर्ड होता है जो नाउन को लिमिट कर देते हैं या स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। ओके। तो हमने अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी देखा कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो स्टूडेंट्स प्लूरल था, लेकिन जो डिटरमाइनर था वो सिंगुलर होने के कारण हमें वर्ब सिंगुलर लगाना पड़ा, और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस एग्जांपल से ये पता चला क्या कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराने के लिए डिटरमाइनर का बहुत बड़ा रोल है। तो अब हमें देखना पड़ेगा डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर में हम ये देखेंगे यूजुअली प्रायः कौन कौन से ऐसे डिटरमाइनर हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं या डेली लाइफ में हम उनको उन डिटरमाइनर को यूज करते हैं, और वो डिटरमाइनर यूज होते ही सीधे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को प्रभावित कर देता है। देख लिया जाए। यस सर। कोई हाँ नहीं बोल रहा है, ना कोई ना बोल रहा है। बोले हम क्यों ना कहें, कोई और ना कहे। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है। देखो, एक होता है आइदर, एक होता है नाइदर, एक होता है बोथ। जनरली जो डिटरमाइनर के तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने कहा डिटरमाइनर, तो ये सभी डिटरमाइनर है। तो डी ई टी। आप लोग को और एक बात बता दें, जैसे आइदर, नाइदर है, बोथ है, ठीक है, ऑल है, ईच है, एनी है, इनको अगर डिक्शनरी में आप मीनिंग देखेंगे
तो एडजेक्टिव ना बता करके वो डिटरमाइनर ही बताता है, और डीईटी लिखा होगा। डीईटी का मतलब डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर जो किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। ये नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर है तो कोई बात नहीं, अगर प्लूरल है तो दो बातें होंगी, दो हो सकता है तो भी प्लूरल है, या दो से अधिक हो सकता है तो भी प्लूरल है। हाँ या ना? इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आइदर नाइदर हो चाहे बोथ हो, इन दोनों का यूज चूंकि डिटरमाइनर है, क्वालिफाई तो नाउन को करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा नाउन सिंगुलर या प्लूरल। एक बात। दूसरी बात, अगर प्लूरल है तो प्लूरल में उसकी संख्या कितनी होगी, उसका नंबर कितना होगा? दो हो सकता है या दो से अधिक। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए आइदर का भी यूज हम तभी करेंगे जब नाउन की संख्या, नाउन अपने आप में गिनती में, वो वस्तु या व्यक्ति गिनती में दो है, गिनती में दो है, गिनती में दो है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली समझिए, अगर कहीं पे दो चीजें हैं तो उससे संबंध में हम क्या बात कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बोले दो के दोनों हो सकते हैं, दो में से कोई एक हो सकता है, या दो में से कोई एक भी नहीं हो सकता है। हाँ या ना? ठीक है, जैसे मेरे पास दो ब्लैक मार्कर है, मैं एक बार में एक को यूज करता हूं, ठीक है ना, तो एक बार में एक को, तो आइदर कहता है दो में से कोई एक एट ए टाइम। ठीक है, तो एक को कंसीडर करता है, इसलिए ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, इसका खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइदर क्या कहता है? वन ऑफ द टू एट ए टाइम, एक बार में, वन ऑफ द टू एट ए टाइम, एक बार में, एक बार में। ठीक है, नाइदर कहता है दो में से कोई नहीं, कोई नहीं का भाव देता है, इसलिए दिस इज अ नेगेटिव एक्सप्रेशन, इसका खासा ध्यान देना। ठीक है, तो ये कहता है नो वन, नो वन कोई भी नहीं, नो वन ऑफ द टू। ठीक है, और बोथ जो है वो कहता है दो के दोनों, दो के दोनों। आइदर कहता है दो में से कोई एक, एक बार में। दो कहता है दो के दोनों एक ही साथ, दो के दोनों एक ही साथ। ठीक है, टू ऑफ द टू टुगेदर, एक ही साथ। ठीक है, जैसे क्लास टीचर से आकर के, सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर जो भी है, क्लास में जो टीचर मौजूद है, छोटे बच्चे कहते हैं मैम मैं गो टू वॉशरूम, उसके पीछे पीछे उसका दोस्त भी आ गया, मैम मैं आई ऑल्सो गो टू वॉशरूम, नो वन एट ए टाइम। ठीक है, बोथ कांट गो टुगेदर, बोथ, तो बोथ का यूज दो के लिए होता है, पर दो में से दोनों एक साथ। ओके, ठीक है, यस सर। आइए आइए इसका हम एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सप्रेशन पे। जैसे either of the students ठीक है have passed। अब हमने have जानबूझ के लिखा कि हमें लगा कि पास कौन हुआ है? स्टूडेंट हुए हैं। स्टूडेंट कैसा है? प्लूरल है, यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो हुआ है पास, बोले स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट सब्जेक्ट है, पर सेंटेंस अकेला, सेंटेंस में सब्जेक्ट अकेला नहीं है, सब्जेक्ट के पहले क्या लगा है? आइदर ऑफ। हाँ है ना, और आइदर क्या कहता है? वन ऑफ द टू एट ए टाइम,
एक बार में दो में से कोई एक। तो स्टूडेंट की संख्या कितनी है? अगर आपसे कोई पूछ दे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कोई पूछ दे स्टूडेंट्स तो प्लूरल में लिखा है यहाँ पे, और प्लूरल जो है वो दो भी होता है, दो से ज्यादा भी होता है। तो बताइए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो दो हैं या दो से ज्यादा है? तो आपका जवाब क्या होगा? बोले दो है, दो से अधिक नहीं है, दो ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइदर का यूज हुआ है, और आइदर का यूज हम तभी करते हैं जब नाउन की संख्या दो है, when the given noun is only two in number. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे दो तो है, लेकिन चूंकि इसके पहले, इस नाउन के पहले डिटरमाइनर लगा है, और वो कह रहा है आइदर ऑफ, आइदर ऑफ क्या कहता है? आइदर ऑफ क्या कहता है? दो में से कोई एक। तो दो के दोनों नहीं पास हुए हैं, दो में से कोई एक पास हुआ है, हम श्योर नहीं कौन सा, पर एक जरूर पास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप? ओके, यस सर, यस सर। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल ले लें। Neither of the students, ठीक है, have passed। तो हमें लगा कि सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है जो कि प्लूरल है, तो क्यों ना हम प्लूरल वर्ब भी लिख दें, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लिख दिया। लेकिन हमारा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है वो अकेला नहीं है, उसके पहले डिटरमाइनर लगा है, और डिटरमाइनर क्या है? नाइदर ऑफ। और नाइदर ऑफ क्या कहता है? दो में से एक भी नहीं। तो जब एक भी नहीं है, प्लूरल तो तब माना जाएगा जब एक से अधिक हो। एक से अधिक कहने दो या उससे भी ज्यादा। जब ये कह रहा है दो में से एक भी नहीं, जब एक भी नहीं है तो प्लूरल हो ही नहीं सकता। और वर्ब जो है वो या तो प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। जब प्लूरल नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? सिंगुलर हो सकता है। श्योर? यस सर। तो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं जो डिटरमाइनर है वो कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अफेक्ट करता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। बोथ द स्टूडेंट्स हैव टू गो। दोनों को जाना है, ठीक है। तो बोथ क्या कहता है? दो के दोनों एक ही साथ, बारी बारी से नहीं, एक ही साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा, ये बिल्कुल सही है। ऑलराइट, ठीक है, बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। नोट हो गया? हो गया सर। देखिए, आइदर कहता है कोई एक, इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। आइदर कहता है कोई एक, और एनी भी कहता है कोई एक। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? नाइदर कहता है एक भी नहीं,
और नन भी कहता है एक भी नहीं। ठीक है, नहीं का भाव देता है एक भी नहीं। ठीक है, तो कहीं अगर हमको ये यूज करना हो एक्सप्रेशन कि एक भी नहीं का भाव देने वाला इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं जो कि नाइदर है और नन भी है। एक का भाव देने के लिए आइदर भी है और एनी भी है, कोई एक का भाव देने के लिए। सॉरी, ये तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ओके। ओके सर। एक होता है ईच, ये भी एक का भाव देता है, और ईच का जो भाव है ऑल के तरह भी आता है, तो एक एक्सप्रेशन ऑल भी है। तो कब हम ईच का यूज करेंगे, कब ऑल का यूज करेंगे। ठीक है, तो रफली इसको देख लेते हैं, इसके बारे में कल बात करेंगे, थोड़ा थक भी गया हूं अब। आइदर क्या कहता है, कोई एक, कितने में से, दो में से, वन ऑफ द टू, वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। एनी कहता है, ये भी कहता है कोई एक, लेकिन दो से अधिक में से कोई एक, वन ऑफ मोर देन टू। ठीक है, तो एनी का भी भाव किसी एक का होता है, पर दो से अधिक में से किसी एक को कहना होगा तब एनी का यूज करेंगे, लेकिन केवल दो में से कोई एक की बात करनी होगी तो आइदर का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। नाइदर कहता है एक भी नहीं, नो वन, पर और नन भी कहता है एक भी नहीं, तो फिर कब दोनों का भाव एक ही होगा हिंदी के अनुसार, पर कब हम इंग्लिश में नाइदर का यूज करेंगे, कब नन का। बोले जब दो में से एक भी नहीं, नो वन ऑफ द टू, दो में से एक भी नहीं। ठीक है, नन का यूज कब करेंगे, नो वन, कोई नहीं, ऑफ मोर देन टू। ठीक है, दो से अधिक में से कोई नहीं, केवल दो में से कोई नहीं। ऑलराइट, बोलो भाई। यस सर। नहीं, तो यहां से चूंकि दोनों ही डिटरमाइनर है, आइदर भी डिटरमाइनर, एनी भी, नाइदर भी डिटरमाइनर है, नन भी। ठीक है, तो यहां से दो तरह के एरर आपके बनते हैं। एक तो डिटरमाइनर का एरर ही बन जाएगा, क्योंकि हिंदी के भाव के अनुसार दोनों का एक ही भाव है, दोनों का एक ही भाव है। तो एक तो डिटरमाइनर का एरर बनेगा कि आइदर का यूज करें कि एनी का, नाइदर या नन का। दूसरा, चूंकि डिटरमाइनर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, इसलिए इससे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन बनता है। ऑलराइट, जी सर। हेलो, यस सर। ठीक है, तो कल हम लोग जब मॉर्निंग में हमारी मुलाकात होगी, होपफुली 9 o'clock, तो हमें याद दिलाएगा सर आइदर एनी, नाइदर नन, ईच, ऑल का डिफरेंस हमें डिटरमाइनर पे बात करनी है। ठीक है, ओके, यस सर। चला जाए। यस सर। किसी को कुछ पूछना है, कोई सजेशन देना है तो फ्री है, दे सकते हैं। कोई कंप्लेन करनी हो, कोई ग्रीवेंस रखना है, ओके।